नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। इस वक्त की बड़ी खबर, पुराने नोट जमा करने की प्रधानमंत्री मोदी ने जो डेडलाइन दी थी, अब कुछ चंद सेकंड ही बचे हैं, वो खत्म होने के कगार पर है। खत्म हो गई है, 4 बज गए। अब लोग 1000 और 500 रुपए के पुराने नोट शर्तों के साथ 31 मार्च तक आरबीआई में जमा करा सकते हैं। यानी कि नोटबंदी के जो 52 दिन थे वो अपने मकाम तक पहुंच गए हैं, और इसीलिए हम न्यूज 24 पर लेखा जोखा ले रहे हैं पिछले 52 दिनों का। ब्लैक एंड व्हाइट हमारी ये खास पेशकश है। देश को क्या मिला, क्या हासिल किया, क्या गवाया, क्या अच्छे दिन आ जाएंगे, क्या काला धन नेस्त नाबूद हो जाएगा हमारी जमीन से, इस पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सुदेश वर्मा, सरवत जहां फातिमा, कांग्रेस की प्रवक्ता एसके सरकार, जाने माने अर्थशास्त्री, अर्थव्यवस्था को समझते हैं काफी अच्छे तरीके से, विपिन मलिक डायरेक्टर रह चुके हैं आरबीआई में, और हमारे कंसल्टिंग एडिटर सतीश के सिंह मेरे साथ हैं। अब सुदेश, ये बताइए, एक बड़ा हासिल बताइए, सबसे बड़ा फर्क 8 नवंबर और 30 दिसंबर 4 बजे क्या हुआ? देखिए, सरकार ने जो डिटर्मिनेशन दिखाया है, जनता उसकी सराहना कर रही है, क्योंकि जो हमारा एजेंडा था, जिस पर हम चुनाव जीते थे, करप्शन के खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम छेड़ने की बात थी। आपको पता है कि कांग्रेस के 10 साल के कार्यकाल में कितने करप्शन के एक्ट हुए, जिसको सब लोगों ने देखा खुलेआम, जिसको हम लोग बोलते हैं 12 लाख करोड़ की लूट जो इन्होंने की। उसके बाद जो हमें मैंडेट मिला था, हमें करप्शन के खिलाफ मिला था, ब्लैक मनी के खिलाफ मिला था। तो सरकार ने बता दिया कि हम सिर्फ कह नहीं रहे हैं, हम बहुत सीरियस हैं, इसको हर पैमाने पर जांच करेंगे। और जैसा कि बताया है प्रधानमंत्री ने, ये शुरुआत है, ये अंत नहीं है, और ये बिगिनिंग देखिए कहां तक ले जाता है, जो एक माहौल बना है पूरे देश में। सुदेश, एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त केंद्रीय मंत्री, एक मिनट, इस वक्त केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तालकटोरा स्टेडियम में मौजूद हैं, जहां लकी ड्रॉ चल रहा है, और वो क्या बोल रहे हैं, पहले उनकी बात भी सुन लेते हैं। वक्तव्य देखा होगा कि भारत का इनकम टैक्स 19 दिसंबर को 13.6% आगे बढ़ गया। भारत का इनडायरेक्ट टैक्स 26% आगे बढ़ गया। जनरल इंश्योरेंस 43% आगे बढ़ गया। बुआई 6.5% आगे बढ़ गई। अधिक टूरिस्ट आ रहे हैं, अधिक लोग विमान से यात्रा कर रहे हैं, अधिक लोग खरीदारी कर रहे हैं, तो एक बदलाव का संकेत है। लेकिन एक बड़ी बात क्या है, क्या आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं हिंदुस्तान की सेना ऐसी बने जो दुनिया की सबसे मजबूत सेना हो? क्या आप चाहते हैं, नहीं चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार भारत के नौजवान, जिसकी चर्चा अमिताभ कांत कर रहे थे, उनके शोध के लिए पूरे पैसा दे, भारत को मजबूत बनाए? तो इसके लिए हमें अपने टैक्स बेस को बड़ा करना पड़ेगा, जो अभी विकास के लिए सिर्फ 4,80,000 करोड़ से 5 लाख करोड़ है। और जिस तरह से संकेत आ रहे हैं, अधिक लोग आएंगे, डिजिटल पेमेंट करेंगे, टैक्स का बेस बढ़ेगा, और वो सारे पैसे गरीबों के लिए और देश के विकास के लिए किए जाएंगे। अभी सिर्फ ये 8 नवंबर से शुरू हुआ है, और डिजिटल पेमेंट का जो ग्रोथ का प्रतिशत है वो 400% से 2000% हो गया। ये देश बदलाव की ओर आगे बढ़ रहा है, और जल्दी ही हम जब आधार के पेमेंट को और शुरू करने वाले हैं, जल्दी सब कुछ एक प्रकार से उसे बढ़िया बनाकर, तो देश में और क्रांति होने वाली है। जैसे आधार कार्ड, मोबाइल, इंटरनेट, ये सब के कारण देश बदलाव के कगार पर पहुंचा है। तो गिनती गिना रहे थे, क्या क्या उपलब्धियां हैं सरकार की पिछले 52 दिनों में, किस तरह से टैक्स बेस बढ़ गया है, किस तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट करों में इजाफा हुआ है, रबी की फसल की जो बुआई है उसमें भी इजाफा हुआ है। आप मुस्कुरा रही हैं, क्या आप इनकी फिगर्स को कॉन्टेस्ट कर सकती हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो कैशलेस इकोनॉमी की बात की है, और जिस तरह से पीछे दिनों जो नोटबंदी की बात हुई थी, उससे किसान कितने तराही माम हुए थे, क्योंकि आज भी
हिंदुस्तान और भारत और इंडिया जिसकी बात करते हैं, ये इंडिया की बात करते हैं, भारत की बात नहीं करते। भारत में आज भी कैशों का ही लेन देन होता है, आज भी वहां पे ट्रांजैक्शन हाथ से आपको हम पैसे देते हैं, आप हमें पैसे देते हैं। और किसान खेती करने के लिए जो जिस टाइम में बुआई की जरूरत थी, जिस टाइम में बीज बिल्कुल नहीं बढ़ी है, वो डाटा कुछ भी पेश कर देंगे और उसको भारत की जनता कैसे मान लेगी? ये केंद्रीय मंत्री डेटा दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री को तो खुद ही पता नहीं है कि उन्होंने नोटबंदी करी किस लिए। डे फर्स्ट से उनका नया स्टेटमेंट आ रहा है। अब वो कैशलेस की बात कर रहे हैं, अब वो टैक्स के इसकी बात कर रहे हैं, एक्सपेंड करने की बात कर रहे हैं। तो उनको तो काला धन, रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। काला धन, ये सब चीजों तो पीछे कांग्रेस की प्रवक्ता का आरोप है ये मन गढ़ंत आंकड़े हैं। देखिए सबसे पहली बात तो नजरअंदाज न करें। आपको शायद पता नहीं होगा कि बीजेपी पूरे वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी है और हमारा जो रीच है रूरल एरिया में बहुत ज्यादा है। और आपको पता होना चाहिए, आप अगर रूरल एरिया ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रही हैं तो आपको पता होना चाहिए हमने 25.5 करोड़ जनधन अकाउंट खोले डिमोनेटाइजेशन के पहले, मैक्सिमम रूरल इंडिया में खुले। बिल्कुल खोले आपने, लेकिन उसका फंक्शन कितना हुआ ये तो बता दीजिए। हिंदुस्तान जानना चाहता है। जूही जी, अरे जूही जी सुन तो लीजिए। टेक्नोलॉजी जो होता है ना, ये एजुकेशन न्यूट्रल होता है। टेक्नोलॉजी एजुकेशन न्यूट्रल होता है। जिस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बटन दबाकर उन्होंने कांग्रेस को बाहर कर दिया, उसी मोबाइल फोन से वो अपने वॉलेट को भी यूज कर सकते हैं। सैल्यूट कीजिए पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री राजीव गांधी जी को, जिनकी फसल काट रहे हैं। हो रहा है ये, जब 400% बढ़ा है कैशलेस यूज, तो आप मान के चलिए कि भारत इसको एक्सेप्ट करेगा। आपके चाहने से कुछ नहीं होगा। अगर ये मैं इन आंकड़ों को क्यों ना मानूं, ये सरकार आंकड़े जारी कर रही है, कैशलेस लेन देन बढ़ रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस की वसूली में इजाफा होता दिख रहा है, रबी की बुआई में वृद्धि हो रही है। संदीप जी आप अगर टैक्सेस के कह रहे हैं कि बड़े हैं, यस, इनडायरेक्ट टैक्सेस कोई 23% जो है बड़े हैं नवंबर में। पर उसका कारण क्या है? वो तो अक्टूबर की प्रोडक्शन या सेल पे की फिगर है, उसके बेसिस पे। तो अगर मैं अक्टूबर में, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, अगर मैंने बिलिंग अक्टूबर में की होगी सर्विसेज के लिए, उसका सर्विस टैक्स तो मैं नवंबर में पे कर रहा हूं, तो नेचुरली उसका तो वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसका इफेक्ट तो आएगा ही आएगा। और जहां तक आप जो है एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूं कि जो आपका बुनाई का जो एरिया है, जो सोइंग एरिया है, वो बड़ा है, कोई 7% बड़ा है, पर उसका लाभ जो है किसान को नहीं मिला है। इसका लाभ जो उठाने वाले हैं, जो बीच के मिडिल मैन है, वो सारा उठा के दे गए हैं। आपके जो है ना, जो आप उस चीज को अभी तक आप ठीक नहीं कर पाए हैं। मेरा कहने का जो मकसद है, और जो मेरी आपके खिलाफ एक शिकायत भी है, वो ये है कि आपका जो हमारे जो देश का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पे आप जो है कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं। उसको ठीक करिए तो। पर सतीश इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं आपकी बात से सरकार साहब। देखिए, सरकार के मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। बहुत देर के बाद आपने मौका दिया है, मैंने सब सुन लिया। हाँ। बात यह है कि सरकार के पास पैसा आए कहां से। सरकार ने एक बड़ी चालाकी की, कैशलेस बता के, कभी काला धन बता के, कभी आतंकवादी बता के, सब खत्म करने के लिए सरकार को चाहिए थे नोट, बैंकों को चाहिए थे नोट, सरकार को चाहिए थे टैक्स, सरकार को चाहिए थे कैपिटलाइज करने थे पैसा लाओ। हाँ। पैसा लाओ, और पैसा होगा तभी तो, जैसा रविशंकर जी कह रहे थे कि हम रक्षा को बढ़ाएंगे, किसानों को बढ़ाएंगे, जो आप कह रहे हैं कि किसको फायदा मिल रहा है। तो सरकार के पास पैसे आए हैं। अब आपके सरकार के चैलेंज ये है कि इकोनॉमी ध्वस्त न हो, रोजगार छीने ना, और वो चीजें पैसे आए हैं तो उसका उपयोग हो। नंबर एक बात। इसलिए दूसरी बात में, क्योंकि आपकी बात बहुत मौजू है इस वक्त, और हमारे साथ आरबीआई के डायरेक्टर रह चुके विपिन मलिक है। विपिन मलिक, यहाँ पर सतीश के सिंह एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं कि ये मोनेटाइजेशन था, ये डिमोनेटाइजेशन था ही नहीं। ये डिमोनेटाइजेशन था ही नहीं, ये कैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक, रिकैपिटलाइजेशन। हाँ, रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक्स था। ये रीमोनेटाइजेशन ऑफ बैंक्स हो रहा था। इसको आप नोटबंदी कहिए, काले धन पर वार कहिए, इसको आतंकवाद को खत्म करने की बात कहिए, इसे डिजिटाइजेशन कहिए, इसे कैशलेस कहिए, या ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस कहिए, नाम कुछ भी देते रहिए। तो ये जितने भी कैश ट्रांजैक्शंस पकड़ी जा रही हैं ब्लैक मनी की, ये क्या
ब्लैक मनी को फैसिलिटेट नहीं कर रही थी? ये क्या शैडो इकोनॉमी नहीं चल रही थी? बिल्कुल ये चल कहना रही थी, चाहते उसी हैं? को तो लाना था। ये तो बात सही है। मैंने ये कहा कि ये नोट बदली थी। हाँ, तो और इसी जो को पकड़ना था। एटीएम इसी में को पकड़ना था। बस वही मैं कह रहा हूं, पैसा किसी तरह से बैंक में लाना और टैक्स और पेनल्टी के जरिए सरकार के पास लाना, ताकि सरकार जहां चाहे अपने कल्याण योजना में, चाहे प्रधानमंत्री योजना से उसको खर्च करना चाहे। विपिन मलिक साहब, 30 सेकंड में मुझे ब्रेक लेना है। एक चुनौती है, सुनिए, बस एक लाइन खत्म करूंगा। चुनौती ये है कि जो लोगों का पैसा बैंकों में आ गया, जो लोगों से 50% भी वसूला गया, 82% वसूला गया, डर इस बात का है कि कहीं वही लोग फिर, ये जो एनपीए बढ़ गई है अभी 6 महीने में 9.1 हो गया और 8 लाख करोड़ ऑलरेडी वहां पर एनपीए है, तो वही लोग फिर बैंकों में से जब वो नोट नहीं ले सकते हैं तो फिर से लोन ले इस लेंगे। पर मैं रिस्पॉन्स लूंगा। विपिन मलिक, आपका एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद आपका अगर आम रिस्पॉन्स। आदमी 24,000 से ज्यादा कैश ड्रॉ करने लगे